Hello students, now we are going to discuss chemical properties of metal. In our previous video, we have discussed about chemical properties of metals and non-metal both. So in this video, we have discussed chemical properties of metals. Okay? And metals react with different type of other substances. Which type of new substances is formed? यानी मेटल दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कौन सा नया सब्सटेंस फॉर्म करता है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल. ऑक्सीजन का मेटल के साथ रिएक्शन पे न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ. सो व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल फॉर्म ऑक्साइड्स. When oxygen reacts with metal, form oxides. For example, when magnesium reacts with oxygen, form magnesium oxide. That is MgO. That is MgO. 2Mg plus O2 gives 2MgO. Means magnesium reacts with oxygen to form oxides. That is magnesium oxide is formed here. Now when sodium reacts with oxygen form sodium oxide, that is sodium oxide and O. Now when zinc reacts with oxygen form zinc oxide. So action with oxygen form oxides which generally basic in nature. ठीक है, तो जो यहाँ पे oxides फॉर्म हो रहे हैं they are basically basic in nature, means they turn red litmus to blue. ठीक है, बेसिक किसी सब्सटेंस के बेसिसिटी का प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर का हेल्प लेंगे. रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इट मींस दैट द फॉर्म सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे वो बेसिक नेचर होंगे, मींस वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन रेडली एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन. मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, मेटल्स लाइक सोडियम एंड potassium react with oxygen readily and form their oxides, so they are stored in kerosene. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है, तो एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रेडली एंड बहुत तेजी से रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं. और जब ऑक्साइड्स फॉर्म होता है सोडियम का, उसके साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, मीन्स अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो जलने लगेगा. ठीक है, इससे उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रोटेक्ट टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ओके, नाउ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को अगर हम एयर में ज़्यादा देर तक खुला छोड़ दें तो क्या करते हैं, एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे गेट टर्मिस्ड लूज देयर लस्टर. ठीक है, तो क्या होंगे, एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड्स बनाते हैं. और जब ऑक्साइड फॉर्म होगा मीन्स उसके ऊपर मैग्नीशियम या एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन का एक लेयर बन जाएगा. दैट इज नोन एज ऑक्साइड्स ऑफ ऑन मेटल. और इसके वजह से क्या होगा, जो मेटल होगा अपनी मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी लूज कर देगा, यानी जो चमक होगी उस मेटल को खत्म हो जाएगी, लूज हो जाएगी. ठीक है, तो मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन when left exposed to air for a long time, they get tarnished, lose their luster and form oxygen layer on the metal. ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के ऊपर
ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्म होगा, जिससे वो अपनी मेटेलिक लस्टर की जो प्रॉपर्टी होगी उसको लूज कर देगा, मीन्स वो डल दिखने लगेगा, उसकी शाइनिंग क्या होगी, खत्म हो जाएगी। नाउ व्हेन कॉपर हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कॉपर को अगर हम ज्यादा देर तक हीट करते हैं तो एयर के ऑक्सीजन के साथ और एयर में जो प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके कॉपर का हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा और उसके साथ कॉपर का कार्बोनेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉपर को रिएक्ट कराना है ऑक्सीजन के साथ, मीन्स हम क्या करेंगे, कॉपर को लॉन्ग टाइम तक ज्यादा देर तक उसको हीट करेंगे। ठीक है, तो जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसके साथ वाटर रिएक्ट करके कॉपर का हाइड्रोक्साइड और उसका कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा। ये भी क्या होंगे, अलग सब्सटेंस होंगे जिसकी प्रॉपर्टी कॉपर से डिफरेंट होगी। नाउ मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक कॉपर रस्ट बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। ठीक है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और कॉपर को अगर हम एयर में ज्यादा देर तक खुला छोड़ देते हैं, यानी उसको फ्रीली छोड़ दें अगर एयर में, तो वो क्या करते हैं, अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, जिंक का ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, मींस रस्ट उसके ऊपर एक रस्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड फॉर्म होने का मतलब मेटल्स form their rust when exposed to air for a long time. Okay, now iron if left free in air for a long time, then they react with oxygen and water present in surrounding to form their oxides। ठीक है, यानी कि आयरन भी अगर किसी मॉइस्चर प्लेस पे छोड़ दिया जाए उसको ज़्यादा दिनों तक, लोहे को अगर किसी मॉइस्चर प्लेस पे ज़्यादा दिनों तक छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा वो, वहाँ पे जो प्रेजेंस ऑक्सीजन है और मॉइस्चर मीन्स H2O, मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये Fe2O3 that is iron oxide, and iron oxide is also called rust in the iron। जो लोहे में जंग लगना हम कहते हैं, ठीक है, तो लोहे में जंग का लगना हो क्या होता है, वो आयरन यानी वो लोहा क्या करेगा, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, यानी उसके ऊपर क्या होगा, एक लेयर आ जाएगा जिसको हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो these are some reaction of metals with other substances। Now reaction of water with metals। Okay, reaction on metals with water, रिएक्शन ऑन मेटल विथ वाटर। तो अगर वाटर रिएक्ट करता है मेटल के साथ, देन दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, इफ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, दे फॉर्म their oxides or hydroxides। For example, when sodium reacts with water, form sodium hydroxide। When sodium reacts with water, form sodium hydroxides and hydrogen gas is evolved। ठीक है, यानी कि सोडियम का वाटर के साथ रिएक्ट होने पे क्या बनेगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा
और इस कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। ठीक है, तो नाउ इफ पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर, potassium reacts with water to form their hydroxides and hydrogen gas is also evolved। तो यहाँ पे जानने की चीज है कि जब भी मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा या मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, now if magnesium reacts with water then form their oxides, when magnesium reacts with water form their oxides and hydrogen gas is evolved। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है उस कंडीशन में उसके हाइड्रोक्साइड फॉर्म है, but when magnesium reacts with water then form oxides। ठीक है, मींस यहाँ पे जब भी वाटर का किसी मेटल के साथ रिएक्शन होगा वहाँ पे ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओके, नाउ if iron reacts with water form their oxides and hydrogen gas is also evolved। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड्स, दैट इज आयरन ऑक्साइड्स and hydrogen gas is also evolved during reaction। तो रिएक्शन के दौरान यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, तो these are some reactions in which metal react with water to form their oxide, hydroxide and hydrogen gas is evolved। Metal like silver, gold and platinum do not react with water। Metals like silver, gold and platinum do not react with water, do not react with water। मीन्स अगर आप पूछा जाए कि गोल्ड when reacts with water then न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म होगा, वो आप कहेंगे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म because gold does not react with water। Likewise silver is also not react with water and platinum is also not react with water। यानी गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम ये तीनों ऐसे मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो जब रिएक्ट नहीं करेगा तो नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ठीक है, नाउ एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3 और weak acids like CH3COA that is एसिटिक एसिड, इनका किसी मेटल के साथ रिएक्शन होने पर कौन सा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ओके, when a metal reacts with an acid, effervescence or bubbles of hydrogen gas formed with evolution of heat, energy and salt is also formed। So when metal react with acid, then salt, hydrogen gas and heat energy is
फॉर्म। ठीक है, तो जब भी किसी मेटल का किसी एसिड के साथ रिएक्शन होगा उस कंडीशन में उस मेटल का सॉल्व बनेगा। ठीक, उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, साथ ही साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ मेटल्स reaction of metals with acids. Now reaction of magnesium with hydrochloric acid. Reaction of magnesium with hydrochloric acid, that is MgCl2 plus H2. ठीक है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है। When magnesium with hydrochloric acid, then magnesium chloride is formed, which is salt, and hydrogen gas is also involved during reaction. ठीक है, यहाँ पे किसी भी मेटल का जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन होता है उस कंडीशन में उस मेटल का सॉल्ट फॉर्म होगा, साथ में साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और इसके दौरान इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, नाउ reaction of aluminum with hydrochloric acid gives 2AlCl3 plus 3H2. Now reaction of aluminum with hydrochloric acid, then AlCl3, that is salt of aluminum with metal is formed, that is ammonium chloride is formed along with hydrogen gas which evolve during reaction. Now reaction of zinc with sulfuric acid, reaction of zinc with sulfuric acid, then ZnSO4, that is known as zinc sulfate is formed and hydrogen gas is also evolved during reaction. ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि Zn is a metal. When metal react with hydrochloric acid, then metal का क्या बनेगा, salt बनेगा, that salt is known as zinc sulfate, and क्या है, salt है और इसके साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप रिएक्शन देख सकते हैं। Now when sodium react with hydrochloric acid, then sodium chloride is formed, and sodium chloride is also known as common salt, and this is salt of sodium which is formed due to reaction of sodium with hydrochloric acid. Okay, so in this reaction hydrogen gas is also evolved. Okay, now move on next chemical properties, that is action of bases on metals. किसी मेटल पर किसी बेस का क्या रिएक्शन होगा वो हम लोग जानेंगे इसमें। एक्शन ऑफ बेसेस ऑन metals. Most metals do not react with bases. ठीक है, most metals don't react with bases. Aluminium, lead and zinc react with strong base like aluminium, lead and zinc. ठीक है, ये तीन ऐसे नॉन मेटल हैं, सॉरी ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग बेसेस लाइक NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करते हैं।
NaOH sodium hydroxide and KOH is potassium hydroxide. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज caustic soda and KOH is also known as caustic potash. caustic potash. ठीक है, तो ये क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है और इनके साथ इस मेटल का रिएक्शन होगा एल्युमिनियम, लेड और जिंक का. ठीक है, तो बाकी मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस. तो हम देखते हैं कि एल्युमिनियम, लेड और जिंक का बेसिस के साथ रिएक्शन होने पे कौन सा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा. सो व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, then क्या फॉर्म होगा 2NaAlO2 and hydrogen gas is also evolved during this reaction. Okay, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का जब स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है NaAlO2 sodium aluminum oxide, that is a complex substance which is formed during the reaction and along with evolution of hydrogen gas. Now when zinc react with KOH, ठीक है, then form K2ZnO2 plus H2. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी चलती है. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बेसेस डोंट रिएक्ट विथ मेटल्स और वी कैन से मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेस. ओनली एल्युमिनियम, लेड एंड जिंक रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स substance along with evolution of hydrogen gas. Okay, so this is about action of bases on metals. Now move on displacement reaction. Now move on displacement reaction. Displacement reaction. Displacement reaction is a reaction in which acid and base reacts with acid displacement reaction a more reactive metal this can displace a less reactive metal from its salt solution. A more reactive metal displace a less reactive metal, a less reactive metal from its salt solution. ठीक है, मीन्स कोई भी स्ट्रॉन्ग और मोर रिएक्टिव मेटल दूसरे किसी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा. तो ये रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जांपल Fe plus CuSO4. Fe is metal, that is iron, and copper is also metal, that, ठीक है, and this is copper sulfate. Copper sulfate is salt of copper. So in this reaction, a more reactive metal, that is iron, displace a less reactive metal, that is carbon, from its salt solution. यानी ये आयरन क्या करेगा,
कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। मींस यहाँ पे जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसमें कॉपर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। मींस यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा दैट इज FeSO4 एंड देन Cu। ठीक है, मींस यहाँ पे क्या किया, मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करके उसका प्लेस ले लिया और इस मेटल को क्या किया, बाहर कर दिया। ठीक है, सो मोर रिएक्टिव मेटल displace a less reactive metal from its salt solution, so this reaction is known as displacement reaction. Now the second reaction, Mg plus CuSO4. Mg plus CuSO4 gives MgSO4 plus Cu. In this reaction, a more reactive metal Mg displaces a less reactive metal that is copper from its salt solution and make magnesium sulfate। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर को क्या किया, इसने डिस्प्लेस कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये रिएक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने के लिए हमको सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज जाननी पड़ेगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम जानेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस रिएक्टिव। तो आपके बुक में एट पेज नंबर 61 पे रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। ठीक है, इसमें द मोर रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम। ठीक है, तो सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, पोटेशियम, और सबसे लेस रिएक्टिव मेटल दैट इज प्लेटिनम। तो ये पूरी सीरीज है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरियम। ठीक है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Ag, Au एंड प्लेटिनम, ये पूरी सीरीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। और आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन सा किस मेटल का प्लेस ऊपर आ रहा है, मतलब कौन सा विच मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड विच मेटल इज लेस रिएक्टिव। अगर ये पता नहीं कर पाएंगे तो केमिकल रिएक्शन फिर पॉसिबल है या नहीं, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे अगर किसी कोई लेस रिएक्टिव मेटल होगा तो किसी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इन दैट केस ठीक है रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीजें आप तभी जान पाएंगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, देन आफ्टर you can able to understand about displacement reaction। ठीक है, तो जैसे अगर एक और रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे Fe plus ZnSO4, Fe plus ZnSO4 that is iron and this is zinc sulfate। okay, the reactivity of iron is less than the reactivity of zinc, so iron cannot displace zinc from its salt solution। यानी कि यहाँ पे आयरन की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, इस कारण आयरन जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इन दिस केस नो रिएक्शन इज पॉसिबल, इन दिस केस नो रिएक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, तो जब भी डिस्प्लेस करने वाला मेटल मोर रिएक्टिव होगा तभी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। इसी कंडीशन में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और हम कहेंगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, नाउ टेक अनदर एग्जांपल, Cu plus MgSO4। Cu is less reactive than magnesium, so here Cu cannot displace magnesium from its salt solution, so no reaction is formed। ठीक है, here, so this are all about displacement reaction। Thank you।